अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम मज़मून इल्म रियाजी जमात पंजुम इस किताब से सबक नंबर 10 वक्त की पैमाइश इस सबक की मश्क हल करेंगे। मश्क नंबर 43 और 44। सवाल आपको दिया हुआ है, हर घड़ी में दिखाया हुआ वक्त इसके नीचे चौकोन में लिखिए। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे घड़ी में वक्त देखना है और चौकोन में इसका जवाब लिखना है। तो कितने बजे हैं यहाँ पर? हाँ, 2 बजकर कितने मिनट हुए हैं? 25 मिनट। आप लोग घड़ी से बखूबी वाकिफ है, इसलिए आपको वक्त बताने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपको वक्त देखना है और इसे लिखना है। 2:25 हमें इस तरह से लिखना होगा। 2:25 हम इस तरह से लिखेंगे। अगली घड़ी में जो वक्त आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पे कितने बजे है? यहाँ पर 7:50। तो हमें यहाँ पे 7:50 लिखना होगा। इसी तरह से अगली घड़ी में यहाँ पे वक्त दिया हुआ है 8 कितने मिनट हो रहे हैं? यहाँ पर 5 मिनट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8:05। यहाँ पर आपको वक्त दिखाई दे रहा है, कितने बजे? यहाँ पर देखिए 4:40। तो हम यहाँ पे चौकोन में लिखेंगे 4:40। सवाल नंबर 2 आपको दिया हुआ है कि चौकोन में दिया हुआ वक्त इनके ऊपर की घड़ियों में सुइयों के जरिए दिखाइए। आप घड़ी से वाकफियत रखते हो, वक्त भी आपको बोलना आता है, घड़ी में कितने बजे ये भी बताना आता है। तो आपको यहाँ पे वक्त दिया हुआ है 4:30। आपको यहाँ पे घड़ी में कांटे दिखाना है, सुइया दिखानी है। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया हुआ है कि किस तरह से हम 4:30 बताएंगे। 4:30 यानी 4:30। तो यहाँ पर 4 और 5 के दरमियान जो छोटा कांटा होता है घंटे का, वो बताया हुआ है, और बड़ा कांटा जो है 6 पर दिखाया हुआ है, यानी 4 कितने मिनट हुए? यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट हुए हैं? 30 मिनट। अगला सवाल आपको दिया हुआ है 9:15। यहाँ पे 9:15 यानी कितने? 9:15। यहाँ पे आपको बड़ा कांटा कहाँ दिखाना होगा? 3 पर, और छोटा कांटा जो है 9 से थोड़ा आगे, यानी 9:15 यानी 9:15। 4:30 यानी 4 आधा घंटा। 4:30 9:15 यानी 9:15, और 4:45 यानी यहाँ पर 5 को 15 मिनट कम, या हम इस तरह से भी बोल सकते हैं 4:45। बताते वक्त हमें किस तरह से बताना होगा? देखिए कांटा किस तरह से दिखाया हुआ है, इसका मुशाहिदा कीजिए और अपनी किताब में भी इस तरह के कांटे आप सुइया आप बनाइए। यहाँ पर आपको 11:20 दिखाना है। तो देखिए हम मिनट कहाँ से गिनते हैं? 12 और 1 के दरमियान कितने मिनट है? 5 मिनट। आपको पता है 20 मिनट यानी 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 15, 5 × 20। कहाँ पर आएगा बड़ा कांटा? 4 पर। 11:20 हम इस तरह से सुइयों के जरिए दिखाएंगे। यहाँ पर आपको सवाल हल करना है। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, नासिक से सुबह 5 बजे रवाना होने वाली बस उसी दिन सुबह 10:30 बजे पूना पहुँचती है, तो इस सफर में उसे कितना वक्त लगता है? देखिए हमें किस तरह से सवाल हल करना है, इस बात को समझिए। बस नासिक से सुबह कितने बजे निकली है? 5 बजे, और उसी दिन वो कितने बजे पहुंचती है? 10:30 बजे, यानी कितने? 10:30। वेरी गुड। तो 10:30 बजे का मतलब होता है 10:30। सुबह 5 बजे से 10 बजे तक का अर्सा अगर हम गिनते हैं, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, कितने घंटे होते हैं? 5 घंटे। आगे 30 मिनट, इसलिए कुल कितना वक्त लगेगा यहाँ पर? 5 घंटे 30 मिनट। समझ में आया आप लोगों के? इसलिए इस सफर में 5.5 घंटे लगते हैं। सवाल नंबर 4, रात को 9:15 बजे शुरू होने वाला ड्रामा बिजली चले जाने की वजह से आधा घंटा देर से शुरू हुआ, तो वो ड्रामा कितने बजे शुरू हुआ? इसका जवाब हम इस तरह से हल करना होगा। 9:15 का मतलब है 9:15, यानी
9 घंटे 15 मिनट। ड्रामा अगर आधा घंटा लेट शुरू होता है, देर से शुरू होता है, यानी आधा घंटा यानी कितने मिनट, 30 मिनट देर से शुरू हुआ, इसलिए ड्रामे के शुरू होने का वक्त कितना होगा, क्या करना होगा हमें, 30 मिनट और 15 मिनट की हमें जमा करनी होगी। 30 मिनट और 15 मिनट कितने होते हैं, 45 मिनट। यानी ड्रामा कितने बजे शुरू होगा फिर, 9:45। यहाँ पर आपको जवाब बताया हुआ है, 9:45 यानी कितने, 9:45 बजे शुरू हुआ। सवाल नंबर 5, मुंबई से रात को 10:15 पर रवाना होने वाली रेलगाड़ी दूसरे दिन दोपहर 1:40 पर नागपुर पहुंची, तो इस सफर में कितना वक्त लगा। देखिए सवाल अगर आप गौर से पढ़ते हो तो हमें इसे हल करने में बहुत ही आसानी होती है। रात के 10:15 से दूसरे दिन सुबह 10:15 तक का वक्फा कितना घंटा होता है, 12 घंटे। सुबह 10:15 से 1:15 तक का वक्फा कितना होता है, 3 घंटे। तो यहाँ पर आपको देखिए 15 मिनट से आगे 40 मिनट तक का वक्फा कितना होगा। 40 में से अगर हम 15 तफरीक करते हैं तो हमें जवाब क्या मिलता है, 25 मिनट। यहाँ पर हमें सफ़र में लगा हुआ कुल वक्त कितना होगा, देखिए पहले हमने कितने लिए, 12 घंटे यहाँ पे लिए हमने, उसके बाद कितने घंटे आए, 3 घंटे, और मिनट कितने आए यहाँ पर, 25। 12 और 3 15, 15 घंटे और 25 मिनट, इसलिए सफ़र में 15 घंटे और 25 मिनट लगे। याद रखिए 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। देखिए अगर 60 सेकेंड का अगर आपको सवाल पूछा जाए कि 60 सेकेंड यानी कितने मिनट, 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 60 मिनट से मिलके क्या बनता है, 1 घंटा। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे यानी कितने दिन, 1 दिन। इसी तरह से 1 हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, और 1 साल में दिन कितने होते हैं, 365। 365 का क्या बनता है, 1 साल। इस तरह से आपको ये जो बातें हैं याद रखनी है। यहाँ पर आपको मालूमात दी हुई है, इसे ज़हनशीन कीजिए। कब्ल नीमरोज और बाद नीमरोज। अपनी घड़ी 12 घंटे वाली है। दोपहर के 12 बजे को नीमरोज कहते हैं। दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक के अरसे को बाद नीमरोज यानी पीएम कहते हैं। पीएम यानी क्या, पोस्ट मेरिडियम। इससे कब्ल के यानी दोपहर के 12 बजे से कब्ल के वक्त को कब्ल नीमरोज कहते हैं, यानी एएम कहते हैं। एएम यानी एंटी मेरिडियम। मसलन यहाँ पे आपको वक्त दिखाया हुआ है, देखिए कितने बजे है ये, 10 बजे है। 10 बजे के सामने क्या लिखा हुआ है, एएम। एएम यानी क्या, सुबह के 10 बजे है। इसी तरह अगर यही 10 अगर हम लिखते हैं, उसके सामने पीएम लिखते हैं, इसका मतलब होता है रात के 10 बजे। हम जब अलार्म लगाते हैं घड़ी में, तो अलार्म लगाते वक्त हमें एएम और पीएम का ध्यान रखना होता है। वक्त की 24 घंटे वाली पैमाइश। आप जानते हैं कि एक दिन बराबर 24 घंटे और 24 घंटे बराबर एक दिन। इस 24 घंटे के अरसे को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, कब्ल नीमरोज और बाद नीमरोज, एएम और पीएम। ये समझने के लिए कि वक्त कब्ल नीमरोज है या बाद नीमरोज, वक्त की 24 घंटे वाली पैमाइश का तरीका फायदेमंद होता है। इस तरीके में दोपहर के 12 बजे के बाद दोबारा 1, 2, 3, 4 इस तरह से हम क्या करते हैं, 12 तक गिनने की बजाय यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 13, 12 के बाद क्या गिनना है हमें, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और
24 घंटे गिनते हैं। 24 घंटे वाली घड़ी में 24 तक के हम गिनते हैं। इस तरीके में दोपहर के 3:45 20 सेकेंड के वक्त को 12:45 20 सेकेंड इस तरह से हम कैसे लिखेंगे इसको? इस तरह से लिखना होगा। 15:45 और 20 सेकेंड से जाहिर करते हैं। आपने घड़ी कहाँ कहाँ देखी है? रेल, बस, आबी जहाज, हवाई जहाज के टाइम टेबल में वक्त की 24 घंटे वाली पैमाइश का इस्तेमाल करते हैं। 24 घंटे वाली डिजिटल घड़ी में वक्त हिस्सों में दिखाया जाता है। अब हमें मश्क हल करनी है। मश्क नंबर 44। जेल में 12 घंटे वाली घड़ी का वक्त दिया गया है। इस वक्त को 24 घंटे वाली घड़ी में कितना दिखाएंगे? लिखिए। अब देखिए, कब्ल निमरोज यानी AM आपको पता है, तो यहाँ पे हम कब्ल निमरोज में 10:30 को हम जवाब में कैसे लिखेंगे? 24 घंटे वाली घड़ी में 10:30 ही हम लिखेंगे। इसी तरह क्यों लिखे हमने? ये कब्ल निमरोज है इसलिए। इसी तरह कब्ल निमरोज 8:10। इसे भी हमें क्या करना है? ऐसे ही लिखना है 8:10। अब देखिए यहाँ पे सवाल है बाद निमरोज। बाद निमरोज यानी क्या? 12 बजने के बाद। 12 बजने के बाद 1:20। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे? 12 के बाद क्या गिनेंगे हम 24 घंटे वाली घड़ी में? 13 गिनेंगे। इस तरह से 1:20 को हम क्या लिखते हैं? 13:20। बाद निमरोज 5:40। तो देखिए 12 के बाद हम गिनेंगे, 5 तक हमें गिनना है 12 के बाद। 12 के बाद 13, 14, 15, 16 और 17। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 17:40। ये कौन सी घड़ी में लिखना है हमें? 24 घंटे वाली घड़ी में। यहाँ पर आपको मुनासिब जोड़ियां लगानी है। वक्त की 12 घंटे वाली पैमाइश दी हुई है और वक्त की 24 घंटे वाली पैमाइश आपको दिखाई गई है, तो आपको सही जोड़ी लगानी है। देखिए सुबह और दोपहर, ये बात अगर आप याद रखेंगे AM और PM, तो आपके फौरन जहन में आ जाएगा कि हमें 24 घंटे वाली घड़ी में किस तरह से वक्त बताना है। सुबह 9:10, तो 24 घंटे वाली घड़ी में भी क्या आएगा उसका जवाब? 9:10। दोपहर 2:10, तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए 12 के बाद 2 दिया हुआ है, 1, 2। 12 के बाद क्या आता है? 13 और 14। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 14:10। यहाँ पर आपको शाम 5:25 दिया हुआ है। 24 घंटे वाली घड़ी में हम क्या लिखेंगे? देखिए आपको गिनना होगा। 12 के बाद 13, 14, 15, 16 और 17। 5 घंटे कितने पर आते हैं? 17 पर। तो यहाँ पर 17:25। इसी तरह से रात को 11:10, यानी 11:10 यानी कितना होगा? 23:10 24 घंटे वाली घड़ी में। सुबह 7:25 है, तो 24 घंटे वाली घड़ी में भी क्या जवाब आएगा? 7:25।